वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब। तो क्वेश्चन का डाटा है कि अ फायर ब्रोक आउट इन द ऑफिस ऑफ मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब एंड बर्न्ड ऑल द अकाउंटिंग records. The accountant was able to retrieve a burnt copy of financial statement of MSC for the year ended 31st December 2020. However, few information as indicated by capital alphabets were unreadable. The retrieved copy is as follows. तो हमें इसमें बैलेंस शीट दी हुई है 2020 की और कंपैरेटिव में 2019 की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी फिगर्स जो हैं वो मिसिंग हैं और लास्ट अल्फ़ाबेट जो हम देख सकते हैं वो क्यू है। तो अराउंड 17 फिगर्स होंगी जो हमारी मिसिंग होंगी। रिक्वायर्ड ये है कि डिटरमिन द मिसिंग इंफॉर्मेशन एज इंडिकेटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट और रीड्राफ्टिंग ऑफ अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी पूरी की पूरी दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी, सिर्फ जो मिसिंग फिगर्स हैं और अमाउंट्स हैं उनको हमने कैलकुलेट कर लेना है या डिटरमिन कर लेना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए चलेंगे और स्टेप वाइज हर स्टेप को देखेंगे और आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमें जो डिटेल बनानी है उसमें आइटम, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग और अगर अमाउंट होगी रेलिवेंट तो वो लिख देंगे। तो जहाँ पे हमें किसी मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम एक उसके लिए टी अकाउंट बना लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट को। और बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आइटम ए है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल फंड है, तो 2020 का। लेकिन ये फिगर हम नोट तो कर लेते हैं, बट इसको कैलकुलेट करना तब तक फिजिबल नहीं है जब तक हमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग जनरल फंड नहीं मिलता। और लास्ट ईयर के क्लोजिंग जनरल फंड के लिए हमें आइटम सी को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी। तो हम ये अमाउंट ए की तरफ बाद में आते हैं। इसी तरह जो बी है उसमें एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो नीचे बना हुआ है, तो उसको जब बनाएंगे तो तब हमें ये बी की अमाउंट जो है वो पता चलेगी और हम फिर ऊपर मेंशन कर देंगे। तो बी की अमाउंट का रेफरेंस लिख लेते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 2020 में, लेकिन अभी हमारे पास इसकी कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं है। सी पॉइंट में भी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको इसका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी गिवन नहीं है, तो इसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 2019 का अगर हम टोटल करते हैं एसेट साइड पर कोई भी फिगर नहीं, सेम टोटल 2019 में फंड्स एंड लायबिलिटी। सो स्टिल हमारे पास फंड और लायबिलिटी साइड पर दो अमाउंट मिसिंग है, एक सी और एक डी। तो सी इंफॉर्मेशन अभी फाइंड आउट नहीं हो सकती जब तक कि डी हमारे पास ना आ जाए। अब डी आइटम क्या है इसको देखते हैं। यूटिलिटीज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये लाइबिलिटीज में यूटिलिटीज पेबल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 25। यूटिलिटीज से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखते हैं। तो यूटिलिटीज का एक्सपेंस भी गिवन है 221। और यूटिलिटीज की तरफ जाएं तो जो पेमेंट हुई है उससे रिलेटेड गिवन है 2। तो यूटिलिटी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है
इसको इनकॉर्पोरेट करके हम वर्किंग बना सकते हैं। तो वर्किंग 1 एक डेवलप कर लेते हैं, जिसमें हम टी अकाउंट बना लेंगे यूटिलिटीज़ का। ओपनिंग बैलेंस जो पेएबल है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो भी नोन नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें गिवन है 25 का। जो पेमेंट की गई है 214 की, वो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है। और जो एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो भी गिवन। तो टोटल कर लेते हैं 239, सेम टोटल दूसरी तरफ लिखेंगे 239, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ओपनिंग पेएबल का बैलेंस आ जाएगा 239 में से 221 निकाल कर, दैट वुड बी 18। तो ये हमारी एक फिगर हमें मिल गई। अब जब हमारे पास डी आइटम की फिगर आ गई बैलेंस शीट में, तो सी आइटम की फिगर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अब कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि ये वाहिद मिसिंग फिगर है अब। तो इसे एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि एसेट्स का टोटल करेंगे 2050, बाहर आइटम जो फंड और लाइबिलिटीज़ के लिखे हुए हैं इनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी, एंड दैट वुड बी 180। कैलकुलेटर पे सिंपली आप कर लें। तो अब हम सी आइटम को भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टोटल कर लें और ये अमाउंट बेसिकली हमारा ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर। सो इंफॉर्मेशन ए भी अब हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास जो है वो बी की इंफॉर्मेशन तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिलेगी। ई आइटम को देखते हैं, टक शॉप रेंट। अच्छा, टक शॉप रेंट जो है वो एसेट्स में शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये प्रीपेड अमाउंट है। ओपनिंग बैलेंस 37 गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। जो रेंट इनकम बनाया हुआ है वो हमें गिवन, और इनकम है तो रिसीव भी हुई होगी 248 की, सीट भी गिवन। तो बेस्ड ऑन दिस ओपनिंग प्लस इनकम, क्योंकि इनकम की वजह से रिसीवेबल बढ़ जाएगा, प्रीपेमेंट जो बढ़ जाएगी, प्रीपेमेंट नहीं है बेसिकली इनकम रिसीवेबल है, क्योंकि शॉप रेंट जो है इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो ओपनिंग रिसीवेबल में इनकम बढ़ा देगी, जितना रिसीव हो गया उतने से रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 37 के ओपनिंग में 252 की इनकम ऐड करें और 248 जो रिसीव हो गया वो लेस कर दें, तो हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएगा। अल्टरनेटिवली आप इसका टी अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए हम जो है वो सिंपल प्लस माइनस से काम चला रहे हैं। तो 41 की अमाउंट हमारे पास ये आ जाती है। अब हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर दो फिगर्स अभी भी पेंडिंग हैं, एक आइटम बी की जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर से आएगी, और बैंक की फिगर एफ मिसिंग है, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें क्लोजिंग बैलेंस बैंक का मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी ये बैलेंस जो है वो, सो ये फिगर जब हम रिसीट एंड पेमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ऊपर यूज़ होगी, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं यानी, क्योंकि ये जो बी और एफ की फिगर है ये हम दो दो सोर्सेज से फाइंड आउट करेंगे और इसको फिर इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो हमारे पास फिगर्स थी उनको
यहाँ पर हम एफ़ को भी मेंशन कर लेते हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली इसकी फिगर हमने कैलकुलेट नहीं की। इसके बाद अब हम चलते हैं बी और एफ आइटम को छोड़कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें जो पहला आइटम नज़र आ रहा है वो सैलरीज का है जो मिसिंग। तो सैलरीज एक्सपेंडिचर साइड पर लिखी हुई हैं, तो सैलरीज के एक्सपेंस को अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो हमें एडवांस सैलरीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है और सैलरीज का लाइबिलिटीज़ में भी balance, यानी जो सैलरीज पेएबल है। तो यहाँ पर अमाउंट एक्सपेंस की हमें चाहिए, तो पेमेंट कितनी की है वो भी गिवन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका हम एक टी अकाउंट बना लेंगे बेसिकली, वर्किंग टू बना लेते हैं। सबसे पहले जो एडवांस सैलरीज हैं या प्रीपेड अमाउंट है उसको लिख लेते हैं, ओपनिंग 15 और क्लोजिंग 18। फिर जो अमाउंट लाइबिलिटीज़ में मेंशन है पेबल की वो मेंशन कर लेते हैं, ओपनिंग 41 एंड क्लोजिंग 52। फिर वो अमाउंट जो हमने पे की भी है वो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर गिवन है 560 की। तो अब टोटल कर लेते हैं 627 627, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट मिल जाएगी जो एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होनी चाहिए 568। इसके बाद जो अमाउंट मिसिंग है वो है मिसलिनियस सप्लाईज की एच फिगर। और मिसलिनियस सप्लाईज से रिलेटेड देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल है। तो मिसलिनियस सप्लाईज से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ में तो कुछ नहीं है। एसेट साइड पर हम देख रहे हैं 10 और 13 की फिगर है, यानी ये अमाउंट प्रीपेड कंसीडर कर लें या इसको बेसिकली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक के तौर पे जैसे लेते हैं उस तरह से अनयूज्ड आइटम के तौर पे ट्रीट कर लें। तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस है। पेमेंट साइड पर 132 की अमाउंट है जो पे की है वो भी गिवन है। तो पेमेंट से एक्सपेंस निकालने के लिए हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं कि पे जो अमाउंट पेड होती है प्लस जो आपका ओपनिंग प्रीपेमेंट है माइनस क्लोजिंग प्रीपेमेंट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको यूज़ करते हैं। तो अमाउंट पेड 132 प्लस 10 का ओपनिंग जो अनयूज्ड है और 13 का लेस कर देंगे क्लोजिंग। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आ जाएगी 129। अल्टरनेटिवली आप इसका टी अकाउंट भी बना सकते हैं। इसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की बात हो रही है और आइटम नंबर आई है। अच्छा, तो इसमें स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड हमारे पास जो फिगर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एसेट साइड पर तो स्पोर्ट्स इवेंट का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी साइड पर जो है बैलेंस एंड 10, यानी क्लोजिंग बैलेंस 10 है 2020 का, ये लाइबिलिटी साइड पर। तो इतनी अमाउंट पेबल है इससे रिलेटेड। और रिसीट एंड पेमेंट साइड पर आते हैं तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड 180 की पेमेंट है। फिर कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, फिर एंट्रेंस फी है एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की 86। तो दो रिसीट्स हैं, एक पेमेंट है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो इनको इनकॉर्पोरेट कर कर हम एक्सपेंस की फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइटम आई वर्किंग थ्री के लिए बना लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस तो कोई भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। 10 का पेएबल है, जो हमने पेमेंट की है वो 180 की है।
जो हमें रिसीव हुई है, एक कंट्रीब्यूशन की वाली है 49, और एक जो है वो एंट्रेंस फी की है 86। तो रसीद में कैश जो है हमारा डेबिट हुआ और एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट क्रेडिट हो गया। पेमेंट में इसी तरह से कैश क्रेडिट हुआ तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट डेबिट हो गया। तो अब अगर हम इसका टोटल कर लेते हैं तो एक्सपेंस की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 190, 190, और एज अ बैलेंसिंग फिगर 55। तो ये एक्सपेंस हमारा शो होना चाहिए। फिर आइटम जे एंड के है हमारे पास। तो जे और के जो है, यहाँ पर नरेशन भी नहीं बताई हुई और अमाउंट भी नहीं बताई हुई, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि कौन सा आइटम हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें हमारे पास डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, इसके नीचे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह भी आ रही है, फिक्स्ड एसेट्स भी आ रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड पर डेप्रिसिएशन का फिगर जो है वो कहीं मेंशन नहीं है। तो जो जे आइटम है इसको फिर हम डेप्रिसिएशन ही कंसीडर कर लेंगे। तो आइटम जे एंड के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करने के लिए हमें कोई रेट वगैरह तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो फिक्स एसेट्स का जो हम टी अकाउंट है वो बना सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर लेते हैं जो रेलिवेंट होगी। उसके बाद एक डोनेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की रिसीव हुई है, तो इसे 70 की। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे एक एक्सपेंडिचर। फिर अगर हम रिसीट एंड पेमेंट साइड देखें तो रिसीट में सेल ऑफ फिक्स और इस पर 28 का लॉस हुआ है, यानी जो आइटम था उसकी बुक वैल्यू 21 + 8 29 थी। तो ये फिगर हैं। फिर फिक्स एसेट की 92 की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर ये भी फिक्स एसेट के अंदर ही ले लेते हैं, क्योंकि और एसेट के तौर पर इसको CWIP को सेपरेटली शो नहीं किया हुआ, तो ये भी फिर फिक्स एसेट्स के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो वर्किंग बना लेंगे, वर्किंग 4। तो ओपनिंग बैलेंस 1300 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1403। डोनेशन में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिसीव हुआ उससे एसेट बढ़ जाएंगे 70 से। पेमेंट जो हमने की हुई है फिक्स एसेट के लिए 92, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे टेनिस कोर्ट का जो वर्क इन प्रोसेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है 131 का वो मेंशन है। फिर डिस्पोजल जो मेंशन है उसमें 21 की रिसीट है और 8 का लॉस हुआ है। तो इट शोज के जी हमारा जो एसेट था वो फिर 21 + 8 29 का था, 29 में से 21 रिसीव हुए तो हमें 8 का लॉस हो गया। तो अब टोटल कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज़ 161। इसके बाद आइटम बी है जो ऊपर भी मेंशन था बैलेंस शीट में कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या होगा, लेकिन ये तो फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल सकता है जब सारी इनकम और एक्सपेंस पता हो। एक्सपेंस सारे पता हैं, इनकम में एक आइटम L&M मिसिंग है। तो ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा आइटम है जो L और M को जो है वो रिफ्लेक्ट करता हो इंफॉर्मेशन को। तो
ये इनकम में मेंशन है तो इससे रिलेटेड रिसीट्स हुई होंगी, तो रिसीट्स को देख लेते हैं। अच्छा, रिसीट्स में एक एन और ओ मिसिंग है। इट कैन बी सब्सक्रिप्शन, जो कि इनकम के अंदर पहले नंबर पे लिखी हुई है। फिर टेनिस कोर्ट का फंड, ये सेपरेट आइटम है। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, एंट्रेंस फ़ी ये हम ले चुके हैं ऑलरेडी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी ले चुके हैं, टक शॉप का रेंट भी ले चुके हैं। स्क्रैप सेल्स, ये स्क्रैप सेल्स है 15 की, जो इनकम के अंदर मेंशन नहीं हुई हुई। लेकिन क्या इस इनकम से रिलेटेड कोई एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट है, उसके लिए ऊपर देख लेते हैं। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में इससे रिलेटेड कोई एक्रूवल और प्रीपेमेंट भी नहीं है। तो ये फिगर्स जो हमारे पास जितनी की रिसीट हुई है उतनी की ही इनकम होगी, ये हम मेंशन कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज स्क्रैप सेल्स। तो आइटम एल एंड एम को हम मेंशन कर लें। सेम एज रिसीट है। तो अब हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो टोटल है हमारा रिसीट्स का वो बनेगा 91925270 एंड 15 मिला के 1256। सेम टोटल दूसरे हम करेंगे। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ जाएगा 62। ये आइटम हम ऊपर भी मेंशन कर देंगे। तो बी आइटम हमारे पास कैलकुलेट हो गया फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 62 का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंक्लूड करके अब रिसीट एंड पेमेंट की तरफ आते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आइटम एन एंड ओ मेंशन है, तो जिस तरह हमने पहले भी इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था कि ये मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो इसकी रिसीट्स नहीं बताई हुई, लेकिन इनकम बताई हुई है कि 919 की इनकम है। अच्छा, तो हम इतना तो लिख सकते हैं कि ये हमें कि मेंबर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है। तो हमारे पास इनकम की अमाउंट है 919। एसेट और लाइबिलिटी साइड पर देखते हैं, तो हमारे पास एसेट्स में 270 और 158 का मेंबर है। और उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ में भी है जो हमने एडवांस रिसीव की 20 और 25 की। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ भी है 12 की, जो बेड डेट हो जाते हैं, तो ये भी हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएगी। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके हम वर्क एक टी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। वर्किंग 5 बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो अमाउंट हमारी रिसीवेबल है एसेट साइड पर लिखी हुई है, तो ओपनिंग 158 एंड क्लोजिंग 270। फिर जो आइटम लाइबिलिटीज़ में लिखी हुई है यानी एडवांस, ओपनिंग 25 एंड क्लोजिंग 20। फिर जो इनकम रिकॉर्ड हुई हुई है वो है 919 की। राइट ऑफ भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है एक्सपेंस के तौर पे, बैड डेट यानी 12। और अब हम एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा है 1097, 1097। और एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट जो हमें कैश में या बैंक में रिसीट हुई होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 790।
इसके बाद हमारे पास टेनिस कोर्ट फंड है, आइटम पी। और टेनिस कोर्ट फंड जो है वो इक्विटी के अंदर मेंशन है ऊपर, सेपरेट फंड के तौर पे। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो इजाफा है वो 200 से 260 हो गया, तो 60 का इसमें इंक्रीज हुआ है, तो यही हमारी रिसीट होगी, क्योंकि टेनिस कोर्ट से रिलेटेड और कोई चीज़ फिलहाल मेंशन नहीं। तो 60 का ये अमाउंट हमें पता चल गई। इसके बाद आइटम क्यू है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को अगर हम देखते हैं तो देयर इज़ 40, और एसेट साइड पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड ना कोई प्रीपेमेंट है, ना लाइबिलिटी साइड पर कोई पेएबल है। तो इसका मतलब है कि हमारा जितना एक्सपेंस ये रिकॉर्ड हुआ वह 40 का, इतनी ही हमारी पेमेंट हुई। तो ये अमाउंट भी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हमारी एक फिगर मिसिंग है, वो है बैंक बैलेंस की। तो आइटम एफ को अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, रसीद साइड को अगर आप देखें तो अब हम सारी फिगर्स जो हैं वो मिसिंग वो फाइंड आउट कर चुके हैं रसीद साइड पर। तो हमारा टोटल बनेगा 17। सेम टोटल हम दूसरी तरफ करें, और इससे एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक की, एंड दैट वुड बी बेस्ड ऑन कैलकुलेशन 450। तो 450 ये कैलकुलेट हो गया। अब जस्ट टू चेक के क्या हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं। तो हमने जो आइटम बी था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट किया 62 का। हमने जो आइटम एफ था वो 450 का रिसीट इन पेमेंट से कैलकुलेट किया, और इसकी बेस पर 2020 का टोटल कर लेते हैं, 2195 एंड 2195। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इन फिगर्स की बेस पर टैली हो रही है, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक रही हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा कि अब हमारे पास हर आइटम जो पहले ए टू एफ ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन थे, उसके बाद जी टू एम तक ये आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन थे, और लास्ट 4 आइटम्स जो हमारे मेंशन थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये कैलकुलेट हो जाते हैं। हमें इसके लिए 5 वर्किंग्स बनानी पड़ी, यूटिलिटीज, सैलरीज, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट और फिक्स्ड एसेट्स एंड मेंबर सब्सक्रिप्शन की। एडिशनली अगर आप चाहें तो आप और भी वर्किंग्स बना सकते हैं, जैसे शॉप रेंट की या मिसलिनियस सप्लाईज वगैरह की, तो उनकी भी वर्किंग बनाकर भी टी अकाउंट बनाकर भी कैलकुलेशन की जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।